Everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Awais Salam, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी आयुष काउंसलिंग स्टेट कोटा के राउंड 3 के रजिस्ट्रेशन के बारे में और उसके काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस एंड कंप्लीट अपडेट। तो ऑलरेडी 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं यूपी आयुष काउंसलिंग के। ऑल इंडिया का देखेंगे तो 3rd राउंड चल रहा है, स्टेट वैकेंसी राउंड यानी 4th राउंड चल रहा है। यूपी की काउंसलिंग क्योंकि आयुष की डिले रही थी तो इस वजह से अभी इसका 3rd राउंड स्टार्ट होने वाला है। जो लोग काउंसलिंग कर रहे हैं उनको ऑलरेडी पता होगा इसका। तो रजिस्ट्रेशन जो है 4 दिन बाद यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। क्या डेट्स हैं, पूरा शेड्यूल इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। आप नोटिफिकेशन के सेक्शन में जाके शेड्यूल को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो यहाँ से ओपन करके आपको दिखा दूँगा। तो सबसे पहले तो जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो डेट्स को जो है अपना ध्यान रखें। ऑनलाइन पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो डेट है वो 4 नवंबर सुबह के 11:30 से स्टार्ट हो जाएगा और 5 नवंबर शाम के 5:30 बजे तक जो है कैंडिडेट कर सकते हैं। तो टाइम काफ़ी कम है क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट पहले ही पार्टिसिपेट कर चुके होंगे। बहुत कम कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अब पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऑलरेडी जो पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और उन्हें कोई भी सीट नहीं मिली है तो उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन या डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली अपने चॉइस फिलिंग करेंगे। और जो लोग पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को जो है रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। सिक्योरिटी मनी जमा करने की डेट 4 से 6 के बीच में है, 6 तारीख को 12 बजे तक। और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन है ये भी सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का होगा जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जो पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या एडमिशन ले चुके हैं, अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन सबको यहाँ पर ना तो रजिस्ट्रेशन करना है ना ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है क्योंकि उनका ऑलरेडी पहले ही हो चुका है। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट है, ऑलरेडी जो पहले के कैंडिडेट हैं प्लस जो नए कैंडिडेट 3rd राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे उन सबको मिलाकर जो नई मेरिट लिस्ट है वो 7 नवंबर को 2 बजे तक आ जाएगी। फिर उसके बाद जो चॉइस फिलिंग है, अब चॉइस फिलिंग हर एक कैंडिडेट को करनी होगी, चाहे आपको पहले कॉलेज मिला हो या ना मिला हो, चॉइस फिलिंग आपको करनी ही पड़ेगी। कब से कब तक है? 7 नवंबर 2024 से 9 नवंबर 2024 12 बजे तक दोपहर के कर सकते हैं सभी कैंडिडेट। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग में भी ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग 2 दिन का टाइम यहाँ पर आपको दिया गया है, 2-3 दिन का। तो इसी के अकॉर्डिंग सब लोग जो है यहाँ पर अलर्ट रहेंगे। आगे के आने वाले सभी राउंड्स में जो टाइम है बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, कम टाइम ही मिलेगा हर एक स्टेप के लिए। फिर उसके बाद जो अंतिम सीट अलॉटमेंट है यानी जो अलॉटमेंट रिज़ल्ट है वो 9 नवंबर को आ जाएगा। और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नोडल सेंटर पे 11 और 12 तारीख को होगा। और फिर उसके बाद जो भी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके एडमिशन लेने की डेट है 11 से 14 के बीच में रहने वाली है। और फर्स्ट और सेकेंड राउंड के अंदर ही सिर्फ इंटर अपग्रेडेशन रहता है। 3rd राउंड में कोई अपग्रेडेशन यानी इंटर अपग्रेडेशन नहीं है। जिन कैंडिडेट को अभी तक कहीं भी कॉलेज मिल चुका है 1st राउंड 2nd राउंड यूपी स्टेट कोटा से ऑब्वियसली, वो लोग यहाँ पर अपग्रेडेशन के लिए राउंड 3 में डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करेंगे। उनको और कुछ नहीं करना है, ना ही चॉइस फिलिंग सिक्योरिटी अमाउंट भरनी है कुछ भी। अगर हाँ आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो गया था किन्हीं भी रीज़न से तब हो सकता है आपको दोबारा जमा करना पड़ेगा। तो ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी कर सकता है। बाकी मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं उनको सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करें उनको रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड और वेरिफिकेशन सब कुछ कराना है। और जिनको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिले उनको भी डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। बाकी यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, तो इन पर हम जो है एक थोड़ी निगाह घुमा लेते हैं। तो जो चीज़ मैंने बताई थी वहीं यहाँ पर इन्होंने बताया कि जितने भी कैंडिडेट न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको 2000 का जो है रजिस्ट्रेशन अमाउंट भर के यानी रजिस्ट्रेशन फ़ीस करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिनको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली है, यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर लिखा है, उनको दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करेंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनको AA CCC से 3rd राउंड में तक कोई भी कॉलेज मिल गया था यानी जो AA CCC की लिस्ट आई थी, अगर उस लिस्ट में उनका नाम आ गया है इनएलिजिबल कैंडिडेट की तो वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये मैंने पहले ही बताया था, जो भी इनएलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट में आ गए हैं कैंडिडेट वो आगे किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर बोल्ड में कुछ रूल्स यहाँ पर दिया है इन्होंने। तृतीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रकार के अरे मतलब होता है एलिजिबल अभ्यर्थियों की वीरता विकल्प भरना, चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य है। मतलब जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन सबको चॉइस फिलिंग करना मैंडेटरी है, चाहे आप अपग्रेडेशन में जा रहे हों, चाहे आपको अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला हो, किसी भी केस के लिए। फिर यहाँ पर इन्होंने अपग्रेडेशन के रिलेटेड बताया। 1st और 2nd राउंड में जिनको भी कॉलेज मिल गया था और एडमिशन ले चुके थे तो वो फिर से अपग्रेडेशन में अगर जाना चाहते हैं तो उनको चॉइस फिलिंग करनी होगी। अगर उनको कोई नई सीट नहीं मिलती है तो पुरानी सीट बची रहेगी, लेकिन अगर कोई नई सीट उनको अपग्रेड होकर मिल जाती है उस केस में पुरानी सीट पर उनका कोई अधिकार नहीं रहेगा। जो नई सीट है उस पर जाकर उनको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ उनकी सिक्योरिटी भी चली जाएगी और पुरानी सीट तो ऑलरेडी जा चुकी होगी। फिर अगला रूल है प्रथम चक्र
एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो उन्हें प्रवेशित आयुष्मान महाविद्यालय से काउंसलिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड में एडमिशन ले चुके हैं और वो अपग्रेडेशन में जा रहे हैं तो उनको एनओसी लेनी पड़ेगी। एनओसी मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो जो पुराना कॉलेज है जिसमें वो एडमिशन ले चुके हैं वहाँ से जाकर पहले एनओसी बनवा लेना, क्योंकि नए कॉलेज में इसी के बेस पे जो आपका एडमिशन होगा। फिर है तृतीय चक्र में प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग की भांति सीट अपग्रेडेशन की प्रक्रिया अनुमान्य नहीं है। मतलब जैसे फर्स्ट और सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन का ऑप्शन था, यहाँ पर कोई भी अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं है। जो भी सीट मिलेगी आपको वो लेनी ही पड़ेगी, वही आपकी फाइनल होगी। फिर यहाँ पर कुछ और रूल्स इन्होंने जो है बताए हैं, मेनली सर्टिफिकेट से रिलेटेड, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का या अदर जो जनरल रूल्स थे अभी तक के, वही सेम रूल जो है इन्होंने यहाँ पर बताए हैं। जिसमें जो पहला रूल है वो है सिक्योरिटी मनी को लेकर, कि आपको जो थर्ड राउंड में कॉलेज मिलता है अगर उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी जो है सिक्योरिटी चली जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेट कोटा में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो उनका 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए और स्टेट कोटा वाला ही होना चाहिए। अभी तक का जो सेम रूल रहा था वही सेम रूल अभी भी है, स्टेट वाला होना चाहिए, 1/4/2024 के बाद का होना चाहिए। लेकिन अगर SC ST कैटेगरी से हैं तब इसमें ये रूल नहीं है, पुराना भी चल जाएगा लेकिन स्टेट वाला होना चाहिए। फिर अगला रूल है ऐसे कैंडिडेट से रिलेटेड जो किसी कैटेगरी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अगर उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए गए यानी वेरिफिकेशन में, तो उन कैंडिडेट को जो है जनरल में शिफ्ट कर दिया जाएगा उनकी कैटेगरी चेंज करके। और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आपका पहले तो ऑनलाइन होना है, फिर उसके बाद ऑफलाइन जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा उसमें भी होना है। फिर जो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसका अभी तक सभी स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे, वो है कि अगर कैटेगरी वाली सीट्स स्टेट कोटा के थर्ड राउंड में भी वैकेंट रह जाती हैं, यानी फॉर एग्जांपल कोई सीट है EWS PH, यानी EWS भी होना चाहिए कैंडिडेट और फिजिकली हैंडीकैप्ड भी, ऐसी कोई सीट अगर वैकेंट है अभी तक और इस कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट नहीं है तो इसको इस कैटेगरी की ओपन में यानी EWS ओपन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये रूल होता है। अब ये थर्ड राउंड में ही यहाँ पर जो है कन्वर्ट हो जाएंगी सीट्स जो भी बचेंगी, तो जो भी कट ऑफ डिक्रीज़ होने के चांसेस हैं यहीं थर्ड राउंड में ही चांसेस हैं। उसके बाद जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं रहेगी अनलेस के सीट जो है वैकेंट रह जाएँ। निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया की 15% सीटों पर प्रथम एवं द्वितीय चक्र में काउंसलिंग में प्रक्रिया की गई है। द्वितीय चक्र के उपरांत अवशेष सीटों को निजी क्षेत्र के स्टेट कोटा में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। मतलब अभी तक जो 15% सीटें थी वो ऑल इंडिया वाली थी, उसके अलावा जो बची हुई सीटें हैं अगर उनमें ऑल इंडिया की जो 15% सीट थी प्राइवेट वाले में, वो अब स्टेट कोटा में ऐड कर ली जाएंगी अगर अभी तक भी वो वैकेंट हैं तो। और बाकी कोई भी अपडेट आता है तो आपको इसी वेबसाइट पे, और हम जो है चैनल पे अपडेट देते रहेंगे। सब लोग चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।